नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका GC इंडिया चैनल पर। मैं कुंदन कुमार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको 8.1 तक क्वेश्चन कंप्लीट किया था। अब हम लोग आएंगे 8.2 पर। त्रिकोणमिति के इस चैप्टर में हम लोग को पहले कुछ थ्योरी पढ़ना होगा, उसके बाद हम लोग चैप्टर पर आएंगे। जैसा कि हम लोग 8.1 में सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोगों ने क्या किया था कि कुछ थ्योरी पढ़ा था। उसी तरह से इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको कुछ थ्योरी पढ़ना होगा, तभी हम सारे क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। तो चलिए, इसमें क्या है थ्योरी, उसको सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इसमें सबसे जो पहला है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसा कि आपको मालूम है कि इसमें है साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, मतलब ये सब का वैल्यूज़ निकालना होता है। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको रट लेते हैं और सवाल बनाते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में पूछ भी देता है ये कैसे निकलेगा 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का। इसीलिए इस मान को मतलब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि ये जो है किस प्रकार से ये मान निकलता है। उसके बाद ही मैं आपको ये चार्ट, फिर आप जब निकालने सीख जाएंगे तो फिर आपको रिमेंबर भी हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इसको इस चार्ट को निकालते हैं सबसे पहले। तो इस वीडियो में जो हम बात करेंगे, सबसे पहले 8.2 का जो थ्योरी है उसी पर बात करेंगे। चलिए, 8.2 का हम लोग थ्योरी की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कौन कौन सा मान निकालना है हमको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है हमको। वो है 0 डिग्री का, उसके बाद है आपका 0 डिग्री हुआ, उसके बाद है आपका 30 डिग्री का है, उसके बाद है आपका 45 डिग्री, उसके बाद है आपका 60 डिग्री, उसके बाद है आपका 90 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए हम लोग लिखते हैं किसका किसका रेशियो निकालना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखेंगे, क्योंकि बहुत सारा रेशियो निकालना है हमको। रेशियोज ऑफ कुछ स्पेशल एंगल्स है, मान लीजिए, जैसे कि आपको मालूम है सम स्पेशल एंगल। आपको मालूम है वो कौन कौन सा एंगल्स है, जैसे कि मतलब क्या है कि कुछ स्पेशल एंगल्स है जो कि हम लोग 10th में पढ़ते हैं, जिसका हमको रेशियो निकालना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात, ये निकालना है हम लोग को। किसका? कुछ स्पेशल एंगल्स का मतलब कोण या कोनों का दीजिए यहाँ पर। तो किसका किसका निकालना है हमको, वो है आपका 0 डिग्री, उसके बाद क्या निकालना है 30 डिग्री, उसके बाद है हमारा 45 डिग्री, उसके बाद है हमारा 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसका सबसे पहले हम लोग ये निकलता कैसे है वो सीखेंगे, तब आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 पहले क्वेश्चंस पर बात करते हैं, मतलब इसको निकालने का काम करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं एक स्टार लगाता हूँ और लिखता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, TRIGONOMETRIC। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब होता है त्रिकोणमितीय अनुपात, TIOS ऑफ 45 डिग्री। सबसे पहले आपको 45 डिग्री का मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल कर दिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग निकालते हैं, क्या होता है। तो इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। किस कोण का निकालना है, त्रिकोणमितीय अनुपात किसका निकालना है, तो 45 डिग्री का। तो चलिए, सबसे पहले आपको मालूम है कि त्रिकोणमिति में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो उसी तरह से हम लोग किसका निकाल रहे हैं, 45 डिग्री का। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे। तो चलिए, एक ट्रायंगल मैं बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। इसको यहाँ से मैंने, उसके बाद इसको यहाँ से मैंने मिला दिया। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो है आपका ए है, मैंने नाम भी दे दिया, बी है ये, और ये है सी। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा 90 डिग्री है,
उसके बाद ये क्या है, अब देखिए हमको किसका रेशियो निकालना है, 45 डिग्री का। तो मैंने एक कोण ले लिया 45 डिग्री का, क्योंकि हमको रेशियो किसका निकालना है, 45 डिग्री। अब ये 90 हुआ, ये 45 होती है, भी ऑटोमेटिक है, कितना होगा, 45 ही होगा। और चलिए अब चलते हैं हम लोग कुछ लिखते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B बराबर 90 डिग्री है। मतलब समकोण है तो कोई भी कोण 90 डिग्री का होगा, अन्य कोण 45 डिग्री है। अन्य कोण मतलब अतिरिक्त जो कोण है 45 डिग्री का। इसलिए देखिए क्या हो जाएगा आपका, कोण A बराबर कोण C बराबर 45 डिग्री। क्योंकि देखिए अगर एक कोण 45 का होगा तो निश्चित रूप से दूसरा भी 45, क्योंकि 90 और 45 जोड़िए तो और 45 बचेगा 180 में, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए अब क्या करना है हमको, अब देखिए जब आपका ये मालूम है कि आपका जब कोण बराबर होता है, ये दोनों कोण आपका बराबर है, तो निश्चित रूप से ये भुजा और ये भुजा भी बराबर होगा। क्योंकि हम लोग 9th में पढ़े थे कि जब कोण बराबर होता है तो उसका भुजा भी बराबर होता है। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, AB बराबर BC, मतलब क्या हो जाएगा, ये भुजा और ये भुजा निश्चित रूप से बराबर है। अब देखिए इतना तक हमको पता चल गया, हम लोग आगे काम करेंगे। अब देखिए आगे क्या करते हैं हम लोग, मानते हैं कुछ, माना कि या मान लिया कि, देखिए किसी भुजा के बारे में हमको नहीं मालूम है कुछ, तो क्या करेंगे, कुछ तो मानना पड़ेगा। तो मैंने इस भुजा को या इस भुजा को मैं x मान लेता हूँ, ठीक है। तो अगर इसको मैं x मानूंगा तो इसका भी मान x ही होगा, क्योंकि अभी जस्ट आपको बताया कि दोनों का मान क्या होगा, इक्वल होगा। तो चलिए मैं मान लिया कि AB बराबर BC बराबर x, क्योंकि आपको मालूम है कि जो भी मान होगा वो दोनों का होगा, क्योंकि इक्वल है दोनों, ठीक है। अब जब ये दोनों हमको मालूम चल गया है तो तीसरा भुजा ये निकालना होगा। अब पाइथागोरस, मैंने इसका बहुत यूज आपको इसके पीछे बताया था, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से AC निकालेंगे। तो AC बराबर क्या हो जाएगा आपका, AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। अब देखिए जब आप इसको ये करिएगा तो x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √2x स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, √2x स्क्वायर। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको रूट तो आपका अंदर में ही रहेगा, x इससे बाहर आ सकता है क्योंकि x तो गुना में है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मान कितना हो गया आपका, वो हो गया आपका 2√x। अब जब ये आपके पास निकल गया है तो अब क्या करिए, अब आप इजीली निकाल सकते हैं इसका रेशियो, किसका, 45 डिग्री का, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग काम करते हैं इस पर, मैं थोड़ा इधर ही लिख देता हूँ, ठीक है। ये भी निकल चुका है AC भी। तो चलिए पहले यहाँ क्या करते हैं, AB बराबर कितना है, वो x है, BC बराबर कितना है, x है, एंड AC बराबर है हमारा √2x। तो तीनों का मान हमको मालूम है। अब क्या करेंगे हम लोग, जिस तरह से पहले अनुपात निकाल रहे थे उसी तरह से निकालेंगे। तो चलिए 45 डिग्री ये ठो हमने माना था, तो किसी से भी निकालिए, इससे भी निकालिए तो सेम ही आएगा, इससे भी निकालिए तो सेम ही आएगा, दोनों 45 डिग्री का ही है। तो हम चलिए किसी को भी आप लिखिए। तो चलिए हम लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं साइन 45 डिग्री का मान निकालेंगे। साइन 45 डिग्री कितना हो जाएगा, देखिए P/H होता है, तो P मतलब सामने का भुजा ये हो गया। तो क्या हो जाएगा, AB और बटे H कितना है, तो AC है। तो AC, ये चीज़ आपको देखिए, ये चीज़ हमने 8.1 में ही सिखाया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तब इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो इसका जो P है तो P ये है, उसके बाद H ये है। तो क्या करेंगे, x बटे √2x, तो x ख़त्म हो जाएगा।
तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आपका एक बार में कटेगा तो 1/√2। ये किसका मान निकला, साइन 45 डिग्री का। उसी तरह से हम लोग करेंगे कोस 45 डिग्री निकालेंगे। कोस 45 डिग्री में क्या हो जाएगा आपका b/h। तो देखिए इसी को मान रहे थे, b ये हुआ हमारा, जो भी संलग्न भुजा होता है, सटा हुआ भुजा b होता है। तो फिर क्या करेंगे BC/AC। तो फिर BC का मान x ही है, तो √2x। तो ये कट गया, फिर क्या आ गया 1/√2। मतलब साइन 45 डिग्री का मान कितना हुआ 1/√2 और कोस 45 डिग्री का मान भी 1/√2। अब हम लोग चलते हैं tan 45 डिग्री का निकालेंगे। तो tan 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, देखिए क्या होता है P/B। आपको अगर याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए, आपको पहले भी मैंने बताया था कि P/B, उसके बाद H/B, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोला। मतलब ये एक ट्रिक है याद रखने का, P/H, B/H, उसके बाद P/B। साइन का ये है, ये कोस का है और ये टेन का है। तो इस चीज़ को आप पहले से ही याद किए होंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही पढ़ाया था। टेन का क्या हो जाएगा P/B। तो 45 डिग्री का P कौन सा है, x। तो ये है AB है हमारा, ये B बटे क्या हो जाएगा BC, मतलब x/x। तो क्या हो जाएगा 1/1। मतलब आप डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, 1/1 को क्या लिख सकते हैं आप, 1 लिख सकते हैं, नीचे एक लिखना जरूरी नहीं होता है। तो हमने देखिए क्या किया, आप 10 तक निकाल लिया है। अब देखिए आपको मालूम है कि जो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। आपको मैं एक चीज़ याद दिला दूं कि कौन किसका उल्टा होता है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है, कौन किसका उल्टा होता है। आपको मालूम है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। उसी तरह से कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। उसके बाद टेन का उल्टा होता है कोट। तो उसी तरह से क्या करेंगे, साइन को उल्टा देंगे तो कोसेक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उसी तरह से, अब उतना निकालना जरूरी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब लिख देते हैं कोसेक 45 डिग्री। उसके बाद हम लिख देते हैं कोसेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री। उसके बाद हो गया हमारा कोट 45 डिग्री। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, कोसेक मतलब साइन का उल्टा हो गया, ठीक है। तो हम नीचे एक लिखना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसको √2 लिख सकते हैं डायरेक्ट, या फिर इससे भी लिख सकते हैं उल्टा करके, ठीक है। तो इसी को मैं उल्टा देता हूँ, नीचे एक लिखना जरूरी नहीं, √2 हो जाएगा। सेक किसका उल्टा है, तो सेक किसका, तो कोसेक का, कोस का। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हम √2 लिख देंगे, क्योंकि नीचे एक लिखना जरूरी नहीं, इसको उल्टा देंगे तो फिर कोट का क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा आपका 10 का उल्टा। मतलब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए हमने निकाल लिया है। देखिए आप इस तरह से भी कर सकते थे इतना, लेकिन मैं इतना नहीं किया एक ही बार में इसको, क्योंकि इसका ये उल्टा होता है। किसका कौन उल्टा होता है, तो यहाँ देखिए साइन का कोसेक और कोस का सेक, 10 का कोट। इतना तो आपको पहले भी मालूम चल गया है। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पर आप 45 डिग्री का मान मैंने निकाल लिया है, ठीक है। तो देखिए ये था साइन कोस 10। अब देखिए फिर यहाँ कहें कोट सेक कोसेक, तो √2 1 1 किसका 1 है, 1 है, एक 10 का एक कोट है, 10 कोट एक ही जगह लिखे इसलिए 1 1 है। तो यहाँ पर आप निकाल चुके हैं किसका, 45 डिग्री का। एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, यहाँ से मैंने हेडिंग दिया था, उसके बाद यहाँ से मैंने इसको डील किया पूरा। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो को फिर से देख लीजिए, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ये चित्र भी आप अच्छे से लिख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग चलेंगे दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब अब जो हम लोग निकालेंगे वो अगला है हमारा 60 डिग्री और मतलब 60 डिग्री का होगा और 30 डिग्री का, दोनों त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे अगले में। तो चलिए हम लोग लिखते हैं आगे। अगला है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ किसका किसका निकालना है, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। मतलब किसका हम लोग निकालेंगे इस बार निकालेंगे 30 डिग्री का और एंड 60 डिग्री का।
45 डिग्री का निकाल चुके हैं हम लोग। अब चलिए 30 डिग्री और 60 डिग्री का हम लोग निकालेंगे। तो चलिए देखिए इसमें क्या है कि जो भी हम लोग ट्रायंगल लेंगे उसमें 30 डिग्री का भी मान होना चाहिए, 60 डिग्री का भी मान होना चाहिए। तो वो तो समकोण त्रिभुज लेते थे तो वैसा तो नियम नहीं था कि उसमें होगा ही 60 डिग्री का कोण। एक तो 90 हो जाता था, एक 60 होगा कि नहीं होगा कहना मुश्किल है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस बार हम लोग लेंगे समबाहु त्रिभुज लेंगे। इसको प्रूव करने के लिए क्या लेंगे, एक समबाहु त्रिभुज हम लोग लेंगे। तो चलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, मतलब अगर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपको समझ में फिर नहीं आएगा, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलिए तो हम लोग एक मतलब रेशियो निकालते हैं। सबसे पहले एक हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल ले लेंगे। एक ट्रायंगल मैं कौन सा ले रहा हूँ, समबाहु। समबाहु त्रिभुज आप लोग जान रहे हैं, मतलब क्या होना चाहिए, जिसका तीनों भुजा बराबर होना चाहिए, वही होता है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, जैसा कि इसका तीनों भुजा बराबर हो सकता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ ए ले लिया, यहाँ पर मैंने ले लिया आपका बी, यहाँ पर मैंने ले लिया सी। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमको। ठीक है, यहाँ लिखेंगे भी बगल में। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज लिया, एक समबाहु त्रिभुज लिया। ठीक है, क्या किया, एक समबाहु त्रिभुज लिए, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 डिग्री, क्योंकि तीनों कोण भी भुजा बराबर होता है और इसका भुजा भी बराबर होता है। और इसमें क्या हो जाएगा आपका, ए बी बराबर बी सी और बराबर ए सी, ये भी हो गया। अब देखिए क्या करना है हमको, यहाँ तक तो आपको मालूम है कि ये इसका मान हो जाएगा कितना, 60 डिग्री है, इसका भी मान कितना है 60 डिग्री है, और इसका भी मान कितना है 60 डिग्री है। अब देखिए हमको 30 डिग्री का भी चाहिए ना, तो क्या करेंगे कि एक लंब डालेंगे यहाँ से हम। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ से एक लंब डालेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये मैंने क्या किया, यहाँ से एक लंब डाला। अब देखिए अब क्या होगा। ठीक है, और लंब जो डाले इसका मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक नाम दे दिया डी। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, शीर्ष ए से बी सी पर एडी लंब मैंने खींचा। ठीक है, जो बी सी को बराबर बराबर भागों में बांटता है, मतलब ऐसा लंब डालें हम कि ये भी बराबर होना चाहिए और ये भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, और जब ये दोनों भुजा बराबर होगा तो कोण भी बराबर होगा, इधर भी बराबर होगा, तो इसका मान लगभग आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा इसका मान। ठीक है, और इसका मान कितना हो जाएगा, ये तो लंब है, तो लंब हमेशा 90 डिग्री होता है। देखिए ये 60 है, ये 90 है, तो इससे भी आपको पता है कि कितना होगा, 30 होगा। क्योंकि मैं अभी देखिए त्रिभुज नहीं हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में त्रिभुज के बारे में ज़्यादा डिटेल्स हम नहीं कर सकते हैं। तो ए बी डी एक त्रिभुज बन गया, जिसमें देखिए 90 हो गया, ये 60 हो गया, और ये कितना हो गया हमारा 30 हो गया। ठीक है, ये 30 डिग्री का कोण हो गया। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे, यहाँ लिखना भी पड़ेगा जो हम अभी काम किए हम लोग, तो लिख देते हैं। शीर्ष ए से, देखिए बहुत इजी है, आपको भारी नहीं लगेगा, बी सी पर ए डी लंब खींचा, जो बी सी को समद्विभाजित करता है। तो देखिए अब क्या हो गया, किसको समद्विभाजित करता है, बी सी को। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको लिखना भी पड़ेगा कि त्रिभुज ए बी डी एक त्रिभुज बन गया, आपको मालूम है, में कोण ए बी डी बराबर 60 डिग्री, एंड क्या हो गया आपका बी ए डी, बी देखिए ए बी डी ये कोण कितना है 60 डिग्री है, और बी ए डी ये कोण कितना है बी ए डी
देखिए जो भी एंगल होता है वो बीच में लिखा था, इसका मतलब BAD मतलब ये कोण कितना है, यहाँ 30 डिग्री है, ठीक है। तो अब देखिए, और ये कोण कितना है, ये कोण तो आपको ADB ये तो 90 डिग्री है, ये आपको पता है। तो चलिए हम क्या 90 डिग्री से हमको मतलब नहीं, 60 डिग्री और 30 डिग्री का ही हम लोग लेके चले हैं, ठीक है। तो अब देखिए ऐसे भी आप, ये दोनों त्रिभुज समरूप भी है, तो जो भी इधर होगा वो भी इधर ही होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे भुजा को, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, उसी तरह से मानेंगे। तो चलिए अब माना कि BD, देखिए BD ये है आपका, BD बराबर DC बराबर X, ठीक है। BD बराबर DC बराबर X, तो बताइए यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो गया BC, तो BC बराबर क्या हो गया 2X होगा कि नहीं होगा। तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए AB बराबर BC और बराबर AC बराबर 2X, क्योंकि देखिए आपको मालूम है कि मैंने जो यहाँ पर माना है वो इसको मैंने क्या माना, X माना। तो यहाँ तक जो हमारा होगा, यहाँ तक वो क्या हो जाएगा 2X होगा कि नहीं होगा। तो ये हो गया आपका, ये भी 2X हो जाएगा और ये भी 2X हो जाएगा। मतलब ये अगर 2X हो, क्योंकि तीनों भुजा इक्वल है इसीलिए तीनों क्या हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें अभी और कम है, ठीक है। तो देखिए बहुत इजी है, आपको लगेगा कि ये बहुत भारी है, लेकिन ऐसा नहीं है कुछ, बहुत ये इजी है। तो मैं इसको इसी जगह पेज में करता हूँ, क्योंकि फिर आपको दिखेगा नहीं सही से, ठीक है। तो मैंने कहाँ तक कम किया इसमें, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा AB बराबर AC, BC बराबर X, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है हमको, ट्रायंगल तो आपको नहीं दिख रहा है, तो ट्रायंगल आपको दिखना चाहिए यहाँ से। तो अब देखिए ट्रायंगल मैं पहले आपको दिखा रहा हूँ, ये तीनों 2x है। अब ये x है, ये 2x है, तो मान लीजिए इस त्रिभुज से हमको कम करना, तो ये निकालना होगा, क्या निकालना होगा, AD निकालना होगा। तो AD निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, अब समकोण त्रिभुज ABD में क्या करेंगे, देखिए मैं जो ट्रायंगल जो था आपके सामने वो मैं फिर से इधर बना देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फिगर मैंने बना दिया। तो अब क्या है कि हमको ये सब तो मालूम है, अब हम इसमें निकालना क्या है, AD निकालना है, AD सिर्फ। तो क्या करेंगे, AD बराबर, आपको कैसे निकलता है मालूम चल गया है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकालते हैं। देखिए कर्ण क्या है, AB है, तो AB के स्क्वायर में हम लोग क्या घटा देंगे, BD को घटा देंगे, BD का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ आपको मैंने कई बार बताया, किससे हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। आप पीछे अगर नहीं देखें तो मैं कई बार बताया हूँ कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ा धार का स्क्वायर, उसी से इसको इधर उधर घुमा फिरा के ये हम लोग निकालते थे। AD निकालना है यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसका मान है 2x का स्क्वायर AB का, ठीक है, देख लीजिए। उसके बाद माइनस x स्क्वायर, ये किसका है, BD का मान, ठीक है, वो भी रूट के अंदर। तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर। तो इसको अगर आप करिएगा तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको रूट में है ये, तो अब इधर क्या हो जाएगा आपका, ये 3 रूट में ही रह जाएगा, उसके बाद 3 रूट में ही रह जाएगा, उसके बाद x निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका मान कितना हो गया हमारा, ये हो गया आपका √3, उसके बाद x, किसका, इसका मान। अब हम लोग इजली निकाल सकते हैं किसका, किसी का भी, दोनों में से जिसका भी पहले आप निकालिए, 60 डिग्री का भी निकाल सकते हैं और 30 डिग्री का भी निकाल सकते हैं। चलिए हम किसी का भी पहले निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे किसका, वो निकाल लेते हैं हम लोग 30 डिग्री का ही निकाल लेते हैं। तो चलिए अब
त्रिभुज ए बी डी में अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी में लिखेंगे साइन 30 डिग्री निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे कोस 30 डिग्री, उसके बाद क्या निकालेंगे tan 30 डिग्री। 3 को अगर निकल गया तो फिर क्या करेंगे, उसी को जिसका उल्टा होता है वो हम लिख देंगे, ठीक है। तो साइन का पहले निकालते हैं, फिर हम लोग किसका करेंगे, कोसेक का निकाल लेंगे, कोसेक 30 डिग्री, फिर हम लोग निकाल लेंगे सेक 30 डिग्री, फिर किसका निकाल लेंगे हम लोग कोट 30 डिग्री, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। साइन देखिए 30 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, तो हो जाएगा आपका 30 डिग्री का p/h। तो यहाँ का देखिए ये जो p है ये है आपका BD बटे, और ये है आपका AB, ये आपका है कर्ण। तो BD का मान कितना है x बटे 2x, तो x खत्म हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। उसी तरह से हमारा अब कोस 30 डिग्री तो मतलब b/h। तो देखिए ये 30 डिग्री का क्या हो गया, ये हो गया भुजा आपका मतलब b, क्योंकि जो संलग्न भुजा होता है वही b होता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिख देते हैं AD बटे AB। तो AD का मान कितना है √3x बटे x हो गया। तो ये इसको कर h न लिखना होगा, h 2x है, तो ये ख़त्म हो गया। तो क्या हो गया √3/2। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे अब, tan तो क्या होता है p/b। तो देखिए ये जो 30 डिग्री का जो p है वो सामने वाला भुजा है BD, वही हुआ p बटे b। तो b ये हुआ आपका वो क्या है AD। तो क्या करेंगे, BD का मान कितना है यहाँ पर देख लीजिए x है, उसके बाद AD का मान है √3, उसके बाद x, तो 1/√3 हो जाएगा। इसको अगर इसे घटाइएगा, ठीक है। तो 3 ठो अगर हम निकाल लिए हैं तो क्या करेंगे, कोसेक का भी, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का होता है, ठीक है। और सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। और टेन किसका उल्टा होता है, वो होता है कोट का। तो कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन। तो अब क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, डायरेक्ट इतना नहीं लिखिएगा तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए 2x बटे x। तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2। और सेक किसका, कोस का। तो क्या हो जाएगा 2x बटे √3x, क्योंकि मैं उल्टा लिख रहा हूँ सिर्फ इसका, x ख़त्म हो जाएगा 2/√3। ये ऐसे भी उल्टा सकते हैं, इसको देख करके भी उल्टा सकते हैं आप, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, किसका, ये था, ध्यान दीजिएगा, ये था इसका, थोड़ा सा इससे हो गया, ये इसका था, और ये इसका है, ये इसका है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये इसका है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे इसका, ठीक है। किसका मतलब कोट का। कोट किसका उल्टा होता है, तो टेन का। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, इसमें 10 को उल्टा देंगे तो √3 बटे x बटे हो जाएगा कितना x। तो ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, सिर्फ √3 कोट का। तो इस तरह से हमने क्या किया कि 30 डिग्री का मान निकाल लिया है पूरा, ठीक है। अब उसी ट्रायंगल से हम लोग देखिए, उसी ट्रायंगल से क्या करेंगे, इसी ट्रायंगल से हम लोग निकालेंगे कितना का, 60 डिग्री का। तो अब लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABD में, देखिए क्या करेंगे, अब हमको क्या निकालना है, इसमें निकालना है हमको अब 60 डिग्री का, ध्यान दीजिएगा। तो इसी का हम लोग 60 डिग्री पर ही काम करेंगे, ठीक है। तो 60 डिग्री का मान हमको अब निकालना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं उसी तरह से, साइन 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री। उसके बाद हो गया हमारा, यहाँ लिख देते हैं हम कोसेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री। उसके बाद हो गया हमारा कोट 60 डिग्री। तो सबसे पहले देखिए आप साइन निकालिएगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए, आप क्या करिएगा कि ये जो है देखिए 60 डिग्री का p/h, तो क्या लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या है,
इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा फिर से दूसरे पेज में बना देता हूँ, ठीक है, या इस जगह में बना देता हूँ तब आपको दिखेगा। तो मैंने इस जगह भी ट्रायंगल बना दिया। इसका मान कितना निकला था, √3x, ठीक है, ऐसा ही निकला था, ठीक है। तो क्या करेंगे, उसी ट्रायंगल को मैंने फिर से बना दिया इस जगह। तो क्या करेंगे, देखिए 60 डिग्री, मतलब ये ठो अब निकालना है हमको। क्या निकालना है, ये ठो निकालना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए P/H, तो ये P है AD, तो क्या हो जाएगा AD/H क्या है AB। तो क्या करेंगे, AD का मान देखिए कितना है, √3x, और AB का मान कितना है 2x, क्योंकि P/H, तो H तो ये है और ये क्या है P है। 60 डिग्री के लिए हम लोग अभी निकाल रहे हैं। हम लोग किस कोण के लिए काम कर रहे हैं अभी, 60 डिग्री के लिए, ठीक है। देखिए ये ट्रायंगल आपको नहीं देखना है, सिर्फ आधा ही देखिए तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये दोनों कटेगा तो कितना निकलेगा, √3/2। उसी तरह से cos 60 डिग्री है, तो cos 60 डिग्री का क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए B/P, तो B क्या हुआ इसके लिए, ये है BD बटे P कौन सा हुआ, P देखिए जो सामने का भुजा होता है, ये सामने का भुजा है, क्या है वो है AD, तो AD हो गया यहाँ पर आपका अथी H होता है, सॉरी AB हो जाएगा, यहाँ गलत हो गया, AB हो जाएगा। मतलब देखिए BD, देखिए 60 डिग्री का क्या हो जाएगा B/H, तो B ये हुआ x, मतलब BD, उसके बाद AB ये H हुआ कर्ण। तो क्या करेंगे हम लोग, BD मतलब x/2x, तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो 1/2। अब tan 60 डिग्री P/B, तो P/B होता है तो 60 डिग्री का, देखिए P ये हुआ, AD हुआ P, उसके बाद क्या हो गया B हुआ BD। तो क्या करेंगे हम लोग, AD का मान कितना है √3, उसके बाद x, उसके बाद BD का मान है x, तो x ख़त्म, सिर्फ क्या बच जाएगा √3। अब देखिए जिस उल्टा जो होता है उसका उल्टा कर दीजिए। साइन का अगर हम बात करें तो साइन का जो उल्टा होता है वो होता है आपका कोसेक, और जो कोस का उल्टा होता है वो होता है आपका सेक, और जो टेन का उल्टा होता है वो होता है आपका कोट, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं किसका उल्टा कौन सा है, ठीक है। तो हम सिर्फ इसको ऐसे भी उल्टा सकते हैं, उतना लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कोसेक किसका है, तो साइन का है, तो आप लिख सकते हैं वैसे भी 2/√3, ठीक है। या यहाँ से भी उसी तरह करिएगा तो निकल जाएगा, आपको अनुपात मालूम ही है, ठीक है। उसी तरह से कोस का उल्टा क्या होता है, तो सेक, तो क्या हो जाएगा 2/1 को हम सिर्फ 2 लिख सकते हैं। कोट किसका उल्टा होता है, टेन का, तो 1/√3, क्योंकि इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। हम यहाँ 1 नहीं लिखे थे क्योंकि 1 नहीं लिखा जाता है नीचे, अब लेकिन ऊपर लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा, तो 1/√3 ये किसका हो गया, कोट का। तो इस तरह से हमने क्या किया है, देखिए ये मैंने दो जगह ट्रायंगल बनाया था आपको समझाने के लिए। ये पूरा प्रोसेस आप एक बार यहाँ से लिख भी सकते हैं, एक बार यहाँ से आप समझ, यहाँ से देखिए मैंने 30 डिग्री के लिए इसको निकाला था, ठीक है, ये आप लिख लीजिए। ट्रायंगल मैंने 2-3 बार इसीलिए बनाया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। यहाँ मैंने जो भी प्रोसेस किया, अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और एक बार आप यहाँ से लिख लीजिए, शुरू से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को आप अथी करके लिख सकते हैं, रोक करके, ठीक है, आप लिख सकते हैं। आपको कहीं भी दिक्कत हो आप इसको आराम से लिख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग देखिए किसका किसका अनुपात निकाल चुके हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी तक हम लोग निकाल चुके हैं 45 डिग्री का, पूछा भी जाता है एग्जाम में 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात, 45 डिग्री का निकाल चुके हैं, 30 डिग्री का निकाल चुके हैं, और इसका निकाल चुके हैं 60 डिग्री का निकाल चुके हैं। अब हम लोग निकालेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री का। चलिए नेक्स्ट है हमारा 0 डिग्री और 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। उसी पर हम लोग अब काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, ठीक है। देखिए अब हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, इसका हम लोग आज अब निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, किसका, तो 0 डिग्री और, यहाँ देख लीजिए अब हम लोग एक ही बार निकाल लेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है।
तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही ईजी है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर आप भूल जाइएगा, आपसे नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं सबसे पहले एक ट्रायंगल ले लेते हैं पहले की तरह, ठीक है। एक ट्रायंगल में ले रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा फ्रेंड्स। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो एक ट्रायंगल में ले रहा हूँ, यहाँ से देखिए एक ट्रायंगल है। मैं चलिए इस कोण का नाम रख देता हूँ ए, और इसका रख देता हूँ मैं बी, और इसका रख देता हूँ मैं सी, ठीक है। और ये कोण आपको मालूम है कि 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमको 0 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो इस कोण को हमको 0 करना है। तो 0 करने के लिए क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। हम क्या करेंगे, 0 करने के लिए इसको हम सटाते जाएंगे इसमें, किसमें, इसमें, ऐसा कर देंगे। देखिए ऐसा करते 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 हमारा जो यहाँ सट जाएगा पूरा। अगर जब सीधा हो जाएगा इधर तो हमारा क्या हो जाएगा, कोण सी मतलब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये पूरा जब सट जाएगा सी क्या होगा, यहाँ सट जाएगा तो कोण ए का मान क्या हो जाएगा फिर 0 डिग्री। और देखिए जब ये सट जाएगा तो ये भुजा और ये भुजा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और इसका BC का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं थोड़ा सा इसको। अगर आप नहीं समझे तो फिर से एक बार देखिए चित्र को, क्या करना है, मतलब ये इसको इस तरह से सटा देना है कि कोण ए का मान 0 डिग्री हो जाए। मतलब पूरा यहाँ तक लाके इसको सटा देना है, जिससे क्या होगा, AC और AB बराबर हो जाएगा और BC यहाँ पर आके पूरा सट जाएगा, B और C एक ही जगह हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए लिख देते हैं थोड़ा, कोण ए को इतना निकट किया गया कि BC बराबर 0 डिग्री एंड कोण BC बराबर 0 डिग्री नहीं 0, कोण ए बराबर 0 डिग्री हो गया, ठीक है। देखिए ऐसा हो गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इस चित्र में देखिए क्या है कि AC, देखिए AC का मान कितना हो जाएगा। तब मान लीजिए हम मान रहे हैं, या पहले लिख देते हैं, इसलिए AC बराबर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, AC बराबर AB, ठीक है। और BC का मान कितना हुआ, 0। माना कि AB बराबर मान लीजिए x है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, AB बराबर AC बराबर x। मतलब ये दोनों का मान कितना हो जाएगा, x, और इसका मान कितना हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये भी x ही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखिए इतना तक हम लोग समझ गए हैं, तीनों का मान निकल चुका है। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर रेशियो निकाल सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि इसको इतना हमने सटा दिया कि यहाँ पर क्या हो गया, इसका मान मतलब कोण ए का मान हो गया 0, और ये भुजा इसमें जाके सटा तो ये इसका इस भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हो गया, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रेशियो निकालते हैं 0 डिग्री का। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसका निकालेंगे, सबसे पहले 0 डिग्री का। तो इसलिए रेशियोज ऑफ 0 डिग्री। तो उसी तरह से साइन लिखेंगे, कोस लिखेंगे, टेन लिखेंगे, कोट लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं साइन 0 डिग्री, उसी तरह से हो गया इधर कोस 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री। उसके बाद लिख देते हैं कोसेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री। उसके बाद हो गया हमारा कोट 0 डिग्री, ठीक है। इस तरह से अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। अब हमको क्या करना है इसमें कि 0 डिग्री का निकालना है। तो देखिए 0 डिग्री का कौन सा कोण है, ये कोण है हमारा 0 डिग्री का।
तो P बाय एच, तो P देखिए P क्या हुआ, ये BC हुआ, BC का मान 0 है और H का मान कितना है, सॉरी एक ही बार मैं नहीं लिखता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, BC बटे क्या हो जाएगा AC, तो 0 बटे क्या हो जाएगा X, BC का मान कितना है देखिए BC, मतलब ये जब भुजा पूरा इसमें सट गया ये दोनों तो एक ही जगह हो जाएगा, तो BC का यहाँ कौन नहीं दिख रहा है, ये भुजा और ये भुजा जब आपस में इसे इतना इसको किया गया कौन ए को 0 करने के लिए, ये भुजा सरपट इसमें सट गया, तो BC का मान कितना हो गया 0, तो 0 बटे X हो गया, तो ये अगर कटेगा तो क्या हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए कोस कितना है, कोस 0 डिग्री, तो B बाय एच, तो देखिए B 0 डिग्री के लिए B, ये भुजा मतलब X हो गया, ठीक है, मतलब AB हो गया, AB बटे AC, तो क्या करेंगे वही लिखेंगे AB बटे AC, AB का मान कितना है X है और उसका भी मान X ही है, ठीक है, तो X क्या हो गया 1, तो 1 हो गया किसका कोस 0 डिग्री का मान, ठीक है। अब हम लोग tan का देखते हैं P बाय B, तो P कौन है, P है ये भुजा मतलब 0 और B कौन सा भुजा है, B है आपका ये, तो 0 बटे फिर X हो गया, मतलब BC बटे हो गया आपका AB, तो क्या हो गया BC का मान 0 बटे X, तो फिर क्या हो गया आपका 0। उसी तरह से अब देखिए अब क्या करना है हमको, उल्टा कर देना है सिर्फ, आपको मालूम है कि साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा क्या होता है सेक, और tan का उल्टा क्या होता है कोट। तो चलिए इसी को उल्टा देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे कोस साइन का, तो x बटे 0, तो हो जाएगा x बटे 0। देखिए किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 हो तो वो होता है अपरिभाषित, क्या हो जाता है अपरिभाषित, इन्फिनाइट इसको बोल सकते हैं, ठीक है, अपरिभाषित इसको बोलते हैं, मतलब ये परिभाषित नहीं है, एक तरह से ऐसा नहीं चलता है, ऐसा नियम नहीं, ठीक है। उसी तरह से सेक देखिए किसका है कोस का है, तो क्या हो जाएगा x बटे x, तो इसको उल्टाइएगा तो वही हो जाएगा x बटे x, तो कट गया तो क्या हो जाएगा 1। कोट किसका उल्टा होता है tan, तो x बटे 0 बटे x है, तो क्या करेंगे x बटे 0, फिर यही हो गया, फिर वो परिभाषित वाला बात हो गया, वो परिभाषित मतलब ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, यहाँ से भी आप कर सकते थे, इसको निकाल सकते थे, लेकिन हमने क्या किया सिर्फ उल्टा दिया, क्योंकि आपको मालूम है इसका ये उल्टा होता ही है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे आगे, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि अब ध्यान दीजिएगा आगे कि अब हम लोग इसी ट्रायंगल से निकाल लेंगे किसका 90 डिग्री का, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग किसका रेशियो निकालेंगे, ये रेशियोज था हमारा, किसका रेशियोज था ये था हमारा 0 डिग्री का रेशियो। अब हम लोग निकालेंगे रेशियोज ऑफ 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री का। चलिए इसका भी लिख देते हैं हम लोग, सबसे पहले लिख देते हैं, क्या लिखेंगे साइन 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री, tan 90 डिग्री, पहले कोसेक लिख देते हैं, कोसेक 90 डिग्री, जैसा सब में लिख रहे हैं, सेक 90 डिग्री, उसके बाद क्या हो गया कोट 90 डिग्री। 3 को निकाल लेते हैं, इसमें भी फिर 3 को तो आप कर ही सकते हैं उल्टा आके, ठीक है। तो चलिए उसी तरह से कम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि देखिए 90 डिग्री कौन सा कोण है, ये कोण है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये तो कोण है आपका 90 डिग्री। तो क्या करेंगे हम लोग कि 90 डिग्री का P बाय एच, तो P हुआ ये वाला सामने वाला भुजा, H कौन सा हुआ 90 डिग्री का P बाय एच, तो ये P बाय एच, तो P तो यही हो गया और H भी यही है, क्योंकि आपको मालूम है दोनों एक ही है। तो यहाँ क्या करेंगे इसके लिए 90 डिग्री के लिए, तो क्या हो जाएगा x बटे, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको AC और बटे AC, तो आप क्या लिख सकते हैं x बटे x, तो कटेगा तो कितना हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से कोस 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, ये कोस 90 डिग्री, तो 90 डिग्री यहाँ पर है, तो B बाय एच, तो देखिए इसके लिए B तो ये हुआ, H भी यही है, B बाय एच, तो ये हो गया आपका ये हो गया, सॉरी ये हो गया आपका, ये सटा हुआ भुजा है B हो गया ये, और ये क्या हो गया इधर देखिए ये सटा हुआ, ये H हो गया आपका। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, आप लिखेंगे BC बटे
आप लिख सकते हैं यहाँ पर AC, तो हो जाएगा यहाँ पर आपका 0/x, तो हो जाएगा इसका मान आपका यहाँ पर देखिए दिख नहीं रहा था आपको, तो इसका मान कितना हो गया आपका यहाँ पर 0, ठीक है। उसी तरह से हो गया आपका, अब देखिए आगे आगे हम लोग कम करते हैं, ठीक है, कि tan 0 डिग्री, तो tan क्या हो गया P/B। देखिए P, इसके लिए P कौन सा है, P हो गया आपका ये सामने वाला भुजा P ये, और ये B हो गया, तो x/ फिर 0 लिखेंगे, x/0 मतलब क्या हो गया यहाँ पर देखिए P/B मतलब क्या हो गया, P तो ये हुआ सामने का भुजा और B कौन सा हुआ, ये हुआ, तो AC/BC, AC/BC। AC का मान कितना है यहाँ पर x है, देखिए AC का मान कितना है x है, उसके बाद BC का मान तो 0 आपको पता है, तो क्या हो जाएगा x/0। ऐसा नहीं होता है, नीचे 0 होता है, क्या होता है अपरिभाषित, ये हो गया आपका अपरिभाषित। देखिए जब 3 रेशियो आप निकाल चुके हैं तो आराम से क्या कर सकते हैं, अगला रेशियो सी को सिर्फ पलट दीजिए। किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है आपका कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है आपका कोट, ठीक है। तो क्या करिए, चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर कोसेक साइन का उल्टा, तो क्या हो जाएगा x/x वही, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 1। सेक का उल्टा क्या होता है कोस का, तो x/0 हो जाएगा, तो ये भी आपका अपरिभाषित, ये भी क्या हो गया आपका अपरिभाषित। उसी तरह से अगर हम कोट का देखेंगे तो tan का उल्टा होता है x/0, तो यहाँ 0/x, तो इसका मान 0 हो जाएगा। नीचे 0 होने पर वो परिभाषित होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 90 डिग्री का कोण भी हम लोग 90 डिग्री का भी रेशियो हम लोगों ने निकाल लिया है। अभी तक देखिए हम लोग क्या किए पूरे वीडियो में 0 डिग्री का निकाल चुके हैं, ठीक है, 30 डिग्री का भी निकाल चुके हैं, 45 डिग्री का भी निकाल चुके हैं, उसके बाद 60 डिग्री का भी निकाल चुके हैं और 90 डिग्री का भी निकाल चुके हैं। इस आप वीडियो पहले अगर अच्छा से नहीं देखें तो प्लीज़ आप वीडियो रोक रोक करके देखिए, जहाँ तक मैंने आपको बताया, ठीक है। अभी तक मैंने आपको ये मान निकालने के लिए मतलब बताया था थ्योरेटिकल तरीके से, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ये मान कैसे निकलता है, तो मैंने आपको सारा चीज़ डिटेल्स पीछे बता दिया। लेकिन अब आपको एक ट्रिक से इसको निकालने के लिए बताऊंगा, जिससे आप आसानी से याद भी रख सकते हैं। उसमें क्या है कि एक ट्रिक से आप इसको कैसे याद रखेंगे, इस मान को, इतने सारे मान हैं। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जो है वो हमको 0 डिग्री निकालना है, उसके बाद एक मतलब जैसे जैसे अंक होता है, सबसे कम अंक बोला 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है। चलिए देखते हैं ट्रिक के द्वारा हम इसको कैसे निकालेंगे। उस ट्रिक का सबसे पहले देखिए क्या करना है, सबसे पहले क्या होता है साइन, तो ऐसा करिए 0 डिग्री मतलब आप एक एक करके रूट के अंदर लिख लीजिए। आप रूट के अंदर 0, 1, 2, 3 और 4 ऐसा मैंने लिख दिया एक और से। उसके बाद देखिए क्या करना है, आपको नीचे 2 बैठा देना है, सबके नीचे 2, ठीक है। अब आप जब इसको करिएगा रूट में 0/2, तो ये क्या निकलेगा, इसको मैं पहले मिटा देता हूँ, ठीक है। तो इसका मान कितना निकलेगा 0 निकल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ये हो जाएगा √1 है, तो 1 तो निकलता ही है, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 1/2। तो इस तरह से देखिए x का मान क्या है 0, ये क्या हो गया 1/2 हो गया। उसी तरह से ये √2 है, √2 तो नहीं निकलेगा लेकिन और /2 है, ठीक है। तो 45 डिग्री का मान देखिए क्या करिएगा आप यहाँ पर, इसको आप कर सकते हैं √2 है ऊपर में, और इसको नीचे लिख सकते हैं क्या 1/√2 गुना √2, तो क्या हो जाएगा एक बार में ये कटेगा, तो क्या हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा आपका 1/√2, यही होता है। उसके बाद साइन 60 डिग्री का तो यही होता है 3/√3/2। उसके बाद ये देखिए ये 2 निकल जाएगा, सॉरी 2 निकलेगा, हाँ 2/2, तो ये दोनों कटेगा तो कितना हो जाएगा 1। मतलब देखिए साइन इस तरह से आप क्या कितना सा याद रखना है आपको, सिर्फ याद रखना है कैसे कि रूट में ले लेना है 0, 1, 2, 3, 4, मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, मतलब जैसे जैसे छोटा अंक है छोटा से बड़ा जाते जाना है। नीचे सब के नीचे 2 बैठा देना है, इससे मान आ जाएगा। फिर देखिए कोस निकालने के लिए क्या करना है, अब हम लोग किस पर चलेंगे, कोस, मतलब इधर से
इसको रिवर्स कर दीजिए, सिर्फ रिवर्स कर दीजिएगा, कोस का मान निकल जाएगा। अब देखिए क्या करना है, तो इस सबसे पहले रिवर्स में साइन 0 डिग्री का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह से इसका क्या हो जाएगा आपका रिवर्स में, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान देखते जाइए, यहाँ पर निकला है 1, उसके बाद ये निकला है आपका, ये निकला है आपका, ये निकला है और ये निकला है, ठीक है। तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 हो गया इधर, फिर 60 डिग्री का यहाँ कर दीजिए 3/2, फिर 45 डिग्री है तो 1/√2 ही हो जाएगा। फिर इसको इधर लाइएगा, क्या हो जाएगा 1/2, फिर ये क्या हो जाएगा 0। मतलब देखिए क्या किया, सिर्फ रिवर्स कर दिया। इसका मान 1 निकला, मतलब 90 डिग्री से लेकर के इधर आ गए, और इधर मतलब इधर से तो पहले 90 डिग्री वाला का 0 हो गया, फिर 60 डिग्री वाला इधर ला लिए, फिर 45 डिग्री तीसरी जगह रह गया, फिर 30 डिग्री वाला इधर आ गया, फिर इधर, इसको सिर्फ रिवर्स करना था। अब देखिए हम लोग किसका निकाल लेंगे, इस तरह से इसी फॉर्मूला से फिर हम लोग निकाल लेंगे टेन का। तो टेन के बारे में आपको बता देंगे, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, कि साइन बटे कोस बराबर 10। तो उसी तरह से कर दीजिए, साइन बटे कोस कर दीजिएगा तो 10 निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए अगर हम लोग निकालेंगे इसका 0/1 करेंगे, मतलब साइन बटे कोस, मतलब 0 डिग्री का मान 0 है, कोस का मान कितना है 1। तो इस तरह से आप क्या करिएगा कि 10 निकालने के लिए क्या करिएगा, 0/1 कर दीजिएगा, तो 0 ही हो जाएगा, 0/1 तो क्या हो जाएगा 0। उसी तरह से इसको क्या करिएगा आगे कि ये जो मान है आपका 1/√2 बटे 3/√2, तो क्या करिएगा 1/2 और √3 पलटा दीजिएगा इसको, तो क्या हो जाएगा इसको अगर आप ऐसे करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका ये 1/√2 है, उसके बाद √3/2, तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, सॉरी ये 2 ऊपर चल जाएगा, यहाँ पर मैंने गलत कर दिया, 1/2 और गुना 2/√3, क्योंकि इसको ये भाग में था, ये दोनों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/√3। तो ये हो गया। इस तरह से यहाँ पर देखिए आपका ये मान निकला 0, इसका मान कितना निकला, ये अब हम लोग निकालते हैं 45 डिग्री का, ठीक है। तो क्या करेंगे 1/45 डिग्री का निकालेंगे, तो 1/√2 बटे 1/√2, तो क्या हो जाएगा 1/√2 और √2/1, तो ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1। इसका मान कितना निकला 1, किसका 45 डिग्री का, ठीक है। अब देखिए ये निकल चुका है। अब क्या करना है हमको, फिर देखिए 60 डिग्री का निकालना है। तो 60 डिग्री का क्या था कि इस जगह करते हैं, चलिए 60 डिग्री का साइन 60 डिग्री का कितना होता है √3/2 और कोस का कितना होता है 1/2। तो इसी तरह करिए √3/2 इसको गुना में कन्वर्ट कर दिए 2/1, तो ये कट गया तो √3 हो जाएगा, सिर्फ √3 किसका 60 डिग्री का, ठीक है। ये कितना हो गया √3। अब आप करिए 90 डिग्री का, तो देखिए क्या हो जाएगा 1/0, साइन हुआ 1/1 और कोस हो गया 0, तो क्या हो गया, ये अपरिभाषित है, तो ये क्या हो गया आपका इन्फिनिटिव, मतलब अपरिभाषित। तो इस तरह से हमने देखिए अगर 3 गो मान निकाल लिया, किसका किसका साइन का, कोस का और 10 का, तो अब हमको इसको पलट करके निकाल सकते हैं इजीली। तो उसी तरह से आप पलट करके अब क्या क्या निकाल सकते हैं, कोसेक का भी निकाल सकते हैं आराम से। तो आप कोसेक भी निकाल लीजिए, उसके बाद क्या निकाल लीजिए आप सेक भी निकाल लीजिएगा, उसके बाद कोड भी निकाल लीजिएगा। कैसे निकालिएगा, मतलब आपको पता है क्या होता है कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, उसके बाद क्या होता है कोस का उल्टा होता है सेक, और 10 का उल्टा होता है कोट। तो जैसे मान लीजिए साइन का, अगर मान लीजिए साइन 30 डिग्री का मान है 1/2, तो इसका मान सिर्फ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा सिर्फ। समझ रहे हैं बात को, मतलब क्या हो जाएगा ये ऊपर चल जाएगा, खाली क्या करना है उल्टा देना है इसको, उल्टा है तो क्या करना है उल्टा देना है। तो उसी तरह से अगर कोसेक 0 डिग्री का आप मान निकालिएगा तो सेम उसी डिजिट पे यहाँ देखिए कोसेक 0 डिग्री का मान निकालिएगा तो ये इन्फिनिटिव हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2/0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा नीचे, तो ये इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आप उल्टा करके इसको लिख सकते हैं इस तरह से, और 3 गो आप निकाल लिए तो उसी तरह से सिर्फ इसको उल्टा कर दीजिए, फिर आपसे निकल जाएगा। तो इसी तरह से हमने देखिए यहाँ पर लिख दिया इसको उल्टा करके, जो जो उल्टा यहाँ होता था देखिए
आप भी लिख सकते हैं उल्टा करके, ठीक है। इसका उल्टा ये साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। तो हमने यहाँ पलट करके लिख दिया, ये है हमारा 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, और ये है हमारा 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री, ठीक है। तो कोसेक सेक कोट, और इधर मैंने आपको साइन कोस और टेन का अति निकालने के लिए बताया ही, ठीक है। तो इस तरह से ट्रिक से भी आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप अपने हाथ के अंगूठे से भी इस मान को आप निकाल सकते हैं, साइन कोस मान करके। मैं इसी वीडियो में इतना नहीं बता पाऊँगा आपको, मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। फिलहाल मैं क्वेश्चन भी स्टार्ट कर देता हूँ इसका, क्योंकि देखिए मैंने इसमें बताया था आपको एक्सरसाइज 8.2 को हमको पढ़ना है, तो इसमें थ्योरी में ही टाइम लग गया, तो हम लोग एक्सरसाइज पर आएंगे 8.2 पर, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज पर हम लोग चलेंगे। तो इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज पर आ गए हैं, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने जितना भी थ्योरी था इसमें जो जो भी मान निकालने के लिए मैंने पढ़ लिया है। अब देखिए इसमें जो 8.2 यही सवाल है हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन 1, 2 इस वीडियो में देख लेते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो क्या है, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री, उसके बाद है हमारा साइन फिर 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। ये आपके बुक का जो है वो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि देखिए साइन जो किसका 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान देखिए √3/2 होता है, तो यहाँ लिख दीजिए √3/2। उसके बाद देखिए ये गुणा में है, कोस 30 डिग्री का भी मान वही होता है, कोस 30 डिग्री, देखिए √3/2, तो लिख दीजिए। उसके बाद प्लस है बीच में, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, यहाँ देख लीजिए, ठीक है, 1/2। और कोस 60 डिग्री का भी मान यही होता है 1/2, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर चार्ट में भी लिखे हैं और आपको पहले भी मैंने बताया, ठीक है। तो यहाँ बीच में देखिए प्लस है, ठीक है। तो क्या करिए आप कि ये दोनों को अगर आप गुना करिएगा तो 3 हो जाएगा, 3/4, और ये हो जाएगा आपका 1/4 जब गुना करिएगा, ठीक है। तो अब क्या करिए, यहाँ पर दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 4 हो जाएगा, फिर 3 और +1 तो 4/4, ये दोनों क्या हो गया, कट गया तो 1 हो गया, ठीक है। आप पहले जो भी मैंने थ्योरी बताया, ये मान बताया, वो आप पहले देख लीजिए। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, ठीक है, कोस 30 डिग्री का मान ये होता है, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको पहले जानकारी होना चाहिए, जो कि मैंने पहले आपको बताया। इस चार्ट को आप पूरे को याद रख लीजिएगा, ये चार्ट देख लीजिए, ठीक है। ये पूरा चार्ट आपको याद रहना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पर चलते हैं, तब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग लिखते हैं। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो चलिए इसी को लिखते हैं सबसे पहले हम, ठीक है। तो कर यहाँ लिखते हैं 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, उसके बाद प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, उसके बाद माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। चलिए इसी पर हम लोग काम करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए tan 45 का मान कितना है, तो आपको मालूम होना चाहिए 1 है। tan 45 देखिए, tan ये है और यहाँ 45 है, तो 1 है मान, तो 2 गुना 1 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि स्क्वायर में है, प्लस कोस 30 डिग्री, तो कोस देखिए यहाँ पर है हमारा 30 डिग्री कोस में, तो √3/2, और ये क्या हो गया आपका, ये भी स्क्वायर में है, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो 1/√3/2 ये भी है, √3/2 ये भी है आपका, मतलब इसमें। तो आप देखिए ये अगर आप आगे प्रोसेस करना चाहे तो कर सकते हैं। ये जब 1 को गुना करिएगा जितना तो वही होगा 1 ही, अब प्लस ये हो जाएगा आपका 3/, इसको अगर आप स्क्वायर करिएगा 3 हो जाएगा 3/4, और माइनस क्या हो जाएगा 3/4। आप यहाँ पर डायरेक्ट कटा सकते हैं, ये देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये दोनों खत्म हो गया, सिर्फ आपका क्या हो गया 2 आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने 1 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए ज़्यादा अगर इसमें सवाल देखेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो यहाँ तक इस वीडियो में मैंने बताया। अब आगे हम लोग इसके पार्ट 2 को 8.2 का पार्ट 2 बनाएंगे, तब उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा क्वेश्चन नंबर 1 का 3 से उसमें बताएंगे। तो अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए और
इस अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि उसको भी लाभ मिले। और आप हमारे चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको इस तरह से वीडियो मिलेगा।